पाकिस्तान फिर से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का प्रयोग कर रहा था भारत के खिलाफ नए नैरेटिव को ग्लोबल लेवल पे क्रिएट करने के लिए। पर इस बार भारत ने अपना कॉन्फिडेंट रूप दिखाया और भारत ने पाकिस्तान को लतेड़ा है। न केवल पाकिस्तान को लतेड़ा बल्कि भारत ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के अंदर नैरेटिव भी चेंज करने का प्रयास किया, क्योंकि सऊदी अरेबिया के अंदर भारत के प्रधानमंत्री की भी विजिट होने वाली है। और सऊदी अरेबिया जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है, वो अब इंडिया के फेवर में आता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे आ रहा है और कैसे हम सऊदी अरेबिया का प्रयोग करके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के अंदर और इवन ग्लोबल लेवल पे जो दूसरी मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है उनके अंदर भी नैरेटिव को चेंज कर रहे हैं, इंडिया के फेवर के अंदर लेके आ रहे हैं। इन सारी चीज़ों को मैं शिवलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोल बाग, मुखैरिया के अंदर, प्रयागराज, सिविल लाइन, बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन एक ऐसा संगठन है जहां पर मेजॉरिटी ऑफ इस्लामिक कंट्रीज या फिर ऐसी कंट्री जहां पर स्टेट रिलीजन इस्लामिक है वो मेंबर्स हैं। बेसिकली ये 1969 के अंदर जब अल-अक्सा मॉस्क के ऊपर अटैक हुआ अगस्त में, तो फिर जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज थी उन लोगों को लगा कि यार हम लोगों को साथ में आना चाहिए और ग्लोबल लेवल पे सॉलिडारिटी दिखाना चाहिए फॉर द कॉज ऑफ इस्लाम। और इस कारण से सितंबर में, मतलब जस्ट अगले ही महीने 1969 के अंदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन बन के आया। लगभग 30 मेंबर उस समय पर इसके अंदर हुआ करते थे। आज के समय पे बढ़ बढ़ के लगभग 57 मेंबर हो चुके हैं। जब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को बनाया जा रहा था तो उस समय पर भारत को भी वहां पर मीटिंग में बुलाया गया था, पर उस समय पर पाकिस्तान के विरोध के कारण और दूसरी तरफ भारत खुद भी किसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं होना चाहता था। इस कारण से आज भारत, जिसके पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इस्लामिक पॉपुलेशन है, उसके बावजूद भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का हम लोग भाग नहीं है। हालांकि हम लोगों ने कई बार इच्छा जताई है कि अब हम इस संस्था का पार्ट होना चाहते हैं, पर हर बार पाकिस्तान इसका विरोध कर देता है। बात आती है कि भारत क्यों ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का भाग होना चाहता है। इसके अंदर इसके पीछे का रीजन जानना है तो समझो पहले कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन करता क्या है। बेसिकली ये एक ऐसी संस्था है जो कि इस्लामिक कंट्रियों के बीच में सॉलिडारिटी बनाने के साथ में आपस में कुछ कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं और लगभग 57 मेंबर उस कॉज को एक साथ एक ही तरीके से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के साथ में, ह्यूमन राइट काउंसिल के साथ में रखते हैं। यानी कि एक तरीके से ये लोग लॉबी क्रिएट करते हैं एक साथ मिलके, और भारत भी चाहता है कि इस लॉबी का पार्ट हो और हम पाकिस्तान के नैरेटिव को वहाँ पर काउंटर कर सके, क्योंकि कई बार पाकिस्तान यहाँ पर OIC का प्रयोग करता है इंडिया के खिलाफ लॉबी क्रिएट करने के अंदर। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो 2018 के अंदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के द्वारा भारत को क्रिटिसाइज किया गया था फॉर किलिंग इनोसेंट कश्मीरीज। ये भाषा आपको क्लियरली पाकिस्तान की भाषा लगेगी। 2022 में भी जब हिजाब का पूरा इशू भारत के अंदर चल रहा था, उस समय पर भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल को इंटरफेयर करने के लिए कहा था भारत के इंटरनल मैटर के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने भारत के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और बाबरी मस्जिद वर्डिक्ट को भी क्रिटिसाइज किया है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सारी की सारी चीज़ें पाकिस्तान की ही नैरेटिव है जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ के अंदर आती हैं। पाकिस्तान पेश करता है, बाकी सारी इस्लामिक कंट्रियों को कहता है कि देखो भारत तो ऐसा कर रहा है, भारत तो ऐसा कर रहा है, एक तरीके से उनको इन्फ्लुएंस करता है। अब वहाँ पर भारत अपना पॉइंट तो रख नहीं पाता क्योंकि भारत मेंबर नहीं है, तो जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो सब भारत के खिलाफ हो जाती हैं। उस तरीके के नैरेटिव जो हैं वो फिर ग्लोबल लेवल पे क्रिएट होते हैं कि भारत जो है वो अपनी माइनॉरिटी के ऊपर हिंसक
व्यवहार रखता है। ऐसी कंडीशन के अंदर भारत को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को हाईजैक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन आज के समय पे भी आप देख सकते हो कि कश्मीर के इशू को पाकिस्तान के द्वारा क्रिटिसाइज किया गया इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, और पाकिस्तान ने यहाँ पर यूनाइटेड नेशन के एक्शन को भी प्रमोट किया था, जबकि भारत और पाकिस्तान के अंदर क्लियरली बातचीत हो चुकी है कि कश्मीर का इशू बायलैटरल है, इसे इंटरनेशनलाइज नहीं किया जाए। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी का बैन किया गया था कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ को, उसको भी पाकिस्तान ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के अंदर जाके क्रिटिसाइज किया। ये दर्शाता है कि देखो पाकिस्तान आज के समय पे भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का मिसयूज कर रहा है अगेंस्ट इंडिया। बट अब भारत बोल्ड है, अब भारत इस हिपोक्रेसी को और चलने नहीं देगा और भारत ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को हाईजैक कर लिया है। इस चीज़ को दर्शाता है रिसेंटली भारत के फॉरेन सेक्रेटरी के स्टेटमेंट, जो कि पाकिस्तान के इन स्टैंड को क्रिटिसाइज करते हैं। रिसेंटली भारत के फॉरेन सेक्रेटरी द्वारा क्लियरली कहा गया कि जो पाकिस्तान है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की मेंबरशिप का मिसयूज करता है और झूठे मूठे वादे और बातें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के अंदर फैलाई जाती है। ऐसी कंडीशन में भारत रेगुलरली अपने फ्रेंड्स और पार्टनर्स जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का भाग हैं उनसे बात करके अपने पॉइंट को उनको समझाता है और फिर वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के अंदर हमारे पॉइंट को रखते हैं। और यहाँ पर जो पूरी तरीके से सिग्नल था वो सऊदी अरेबिया और यूएई की तरफ था। क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली भारत के प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया घूमने जाना है, बेसिकली उनको बुलाया गया है। इस विजिट के अंदर डिफेंस कोऑपरेशन एक मेजर एजेंडा होगा, उसके साथ में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। और उसको यहाँ पर सिग्नल करते हुए इन्होंने क्लियरली पाकिस्तान को क्रिटिसाइज किया है कि भाई अब हम लोग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की हिपोक्रेसी को और ज़्यादा नहीं झेलेंगे, इवन हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को यहाँ पर हाईजैक कर लेंगे। पर अब आप कहोगे कि सर सऊदी अरेबिया खुद एक इस्लामिक कंट्री, वो पाकिस्तान को छोड़ के भारत के फेवर में क्यों आएगा? देखो ऑलरेडी सऊदी अरेबिया अब भारत के फेवर में आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल स्टैंड जो है वो न्यूट्रल है, बट थोड़ा सा लीन है इंडिया की तरफ, क्योंकि देखो एक समय पे ऐसा हुआ करता था कि सऊदी अरेबिया के रिलेशन पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा अच्छे थे, क्योंकि पाकिस्तान एकमात्र ऐसी कंट्री है जो कि इस्लामिक भी है और जिसके पास में न्यूक्लियर वेपन भी है। इसके अलावा ग्लोबल लेवल पे आपको कोई भी इस्लामिक कंट्री ऐसी देखने को नहीं मिलेगी जिसके पास में न्यूक्लियर वेपन हो। ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर डिफेंस पावर देखने को मिलती है। इसी कारण से सऊदी अरेबिया, यूएई, मिडिल ईस्ट की कई सारी कंट्री पाकिस्तान को एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में देखती थी। पर फिर जैसे जैसे इतिहास आगे बढ़ा, भारत ने पाकिस्तान को लगभग हर युद्ध के अंदर हराया, तो फिर इन इस्लामिक कंट्रियों को लगा कि भाई पाकिस्तान जो है वो कुछ भी नहीं है, मेन जो है वो भारत है। और भारत के अंदर दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन भी है। इस कारण से अब इन कंट्रियों ने अपनी डीहाइफनेटेड पॉलिसी को प्रमोट करते हुए भारत के साथ में अपने रिलेशन को मजबूत करना शुरू किया। और जब ऐसा हुआ तो फिर भारत से रिलेशन इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुके हैं कि वो अब इन कंट्रियों के लिए इरिप्लेसेबल है। क्योंकि अगर मैं सऊदी अरेबिया के केस में देखूँ तो भारत का व्यापार जो लगभग $50 बिलियन से ऊपर का देखने को मिलता है। भारत मेजर ऑयल इंपोर्टर है, $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया भारत के अंदर करता है। हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल ऑलरेडी बनी हुई है। वहीं भारत के लगभग 2.5 मिलियन डायस्पोरा सऊदी अरेबिया के अंदर देखने को मिलते हैं, जो कि भारत की सॉफ्ट पावर को भी सऊदी अरेबिया के अंदर प्रमोट करते हैं। ऐसी कंडीशन में क्लियर है कि भारत जो है वो सऊदी अरेबिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर आप इन सारे पैरामीटर के अंदर पाकिस्तान को देखोगे तो पाकिस्तान कहीं भी नहीं है। पाकिस्तान बस एक ही जगह आगे है भारत से, वो है पैसे मांगने में। लोन और एड के अंदर भारत की डिपेंडेंसी सऊदी अरेबिया पे बिल्कुल भी नहीं है, जबकि पाकिस्तान की भारी डिपेंडेंसी देखने को मिलती है। सऊदी अरेबिया के साथ में रिलेशन को मजबूत करने में पाकिस्तान बस एक ही चीज़ का यूज़ करता है, वो है लोन मांगना।
इसी कारण से अब सऊदी अरेबिया को समझ आ चुका है कि भाई भारत जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्टनर है सऊदी अरेबिया का, और इसी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को ध्यान में रखते हुए सऊदी अरेबिया ने कश्मीर के इशू पे भी वही स्टैंड लिया हुआ है जो कि भारत का स्टैंड है। सऊदी अरेबिया ने क्लियरली कहा हुआ है कि हम बायलैटरल सॉल्यूशन को प्रमोट करेंगे, और भारत भी हमेशा यही कहता है कि भाई जो कश्मीर का इशू है उसको इंटरनेशनलाइज नहीं किया जाए, उसको बायलैटरल रूप से खत्म किया जाए, भारत और पाकिस्तान साथ में मिलकर बैठ के खत्म करें। तो यहाँ पर सऊदी अरेबिया अब इंडिया के फेवर में आता हुआ दिखाई दे रहा है। इवन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री के अंदर भी कई बार नए नैरेटिव को क्रिएट करने में सऊदी अरेबिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इस्लामिक कंट्रियों के मेन लीडर के रूप में सऊदी अरेबिया को देखा जाता है। ऐसी कंडीशन में भारत का जो रीसेंट क्रिटिसिज्म है ये दिखाता है कि भारत अब हिपोक्रेसी से बिल्कुल नहीं डरता, बल्कि अब हम लोग एक कॉन्फिडेंट असर्टिव कंट्री हो चुके हैं जिसको ग्लोबल लेवल पे रेस्पेक्ट किया जाता है। और पाकिस्तान की टेक्निक जो है वो काफ़ी पुरानी, टायरिंग और फेल्ड टेक्निक हो चुकी है, जो कि भारत बहुत इजीली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री के अंदर काउंटर कर सकता है। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगा, रिसेंटली जो सऊदी अरेबिया के अंदर भारत के प्रधानमंत्री की विजिट होने वाली है वो मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर जुड़ना है तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।